हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र दुबे आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है श्री एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों ने लास्ट 9 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9, 10, 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड, ठीक है, जिसे हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड की परिभाषा या यूनिवर्स की परिभाषा क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से पृथ्वी एक ग्रह है हमारा। तो ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की परिभाषा क्या होगी? तो ब्रह्मांड की परिभाषा होती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें हमें पता चला कि आज भी ब्रह्मांड लगातार विस्तारशील होता जा रहा है। ठीक है, इसका धीरे 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 आज भी विस्तार ब्रह्मांड का हो रहा है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्लियर है? क्या परिभाषा हुई? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड जो है ये केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला जो होता है वो पदार्थ है, जिसे मैटर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? आगे चल के मैं इन सभी की परिभाषा एक एक करके आपको बताऊंगा। ब्रह्मांड की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड केवल 2 चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ से और ऊर्जा से। पदार्थ की परिभाषा आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है। पदार्थ क्या होता है? वह प्रत्येक वस्तु, ध्यान रखिएगा, पदार्थ के लिए केवल आवश्यक 2 शर्तें हैं, आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वजन होता है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मास। पदार्थ क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरता है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ऊर्जा, आप लोग जानते हो कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित होता है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इन सभी की परिभाषा मैं आपको नोट कराने वाला हूं। ये जो पदार्थ है, आप ध्यान रखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण हमने यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 प्रकार से किया है। पदार्थ का एक हम इसको भौतिक वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ का एक हमने यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण किया और एक हम यहाँ पे करते हैं पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर देते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी बताने वाला हूं। तो पदार्थ को हमने 2 भागों में बांट दिया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब आप यहां से अच्छे से याद रखेंगे कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, वैसे बेसिकली देखा जाए तो पदार्थ की अगर भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो जो पहला वर्गीकरण है वो हम करते हैं इसका ठोस में, सेकंड वर्गीकरण हम इसका करते हैं द्रव में और तीसरा वर्गीकरण हम इसका करते हैं गैस में। ठीक है, वैसे अगर हम देखें कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं तो 5 अवस्थाएं होती हैं, हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, प्लाज्मा और अतिशीतित द्रव। बेसिकली हमें यहाँ पे ये 3 पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगर हम बात करें पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको भी आपको याद रखना है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण हम इन 3 रूपों में करते हैं, तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में।
ये चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करके ये चार्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो यहां से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कि ब्रह्मांड पदार्थ से और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी और मैं अभी नोट कराने वाला हूं आपको कि पदार्थ वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान को कवर करती है, स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पे हमने दो प्रकार से किया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ध्यान से देखिए, भौतिक वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है वो होता है ठोस या सॉलिड, सेकंड है द्रव, तीसरा है गैस। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में भी हमने इनको तीन भागों में बांटा है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि 12th क्लास का हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमें इसमें पढ़ना है पूरा ठोस प्रावस्था के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आप इसको बना लीजिए। इसके बाद में हम एक ही चीज यहां से पूरी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड की परिभाषा। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या थी? ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसके बाद पदार्थ, ये वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत हेल्प करेंगी। सेकंड आता है पदार्थ। पदार्थ मैटर, इसकी परिभाषा क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है। ठीक है, मास, जिसमें भार होता है, और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। क्लियर है आप लोगों को? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी आप लोगों को ध्यान रखना है। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? वो पदार्थ कहलाएगी। यहाँ पे आपको दो बातें याद रखना है, जिसमें भार होता है, ठीक है, और क्या करती है? जो स्थान को कवर करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, ये दो शर्तें हैं। वह कोई भी वस्तु हो, सपोज ये मार्कर है, देखिए इसमें क्या है? वजन है। वजन कम या ज्यादा हो सकता है, ये मायने नहीं रखता, उसमें वजन होना कंपलसरी है। ठीक है, उसमें मास होना कंपलसरी है। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और क्या करती है? जो स्थान घेरती है। देखिए ये मार्कर है, ये मैंने अपने हिसाब पे रख लिया, तो इसका वजन है। सेकेंड हम देखेंगे क्या होता है कि इसको मैंने यहां रखा तो क्या हुआ? इसने इतना स्पेस कवर किया, इतने इस स्थान को इसने कवर किया। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोस। तो ठोस या सॉलिड, अभी हम चैप्टर में नहीं जा रहे हैं, चैप्टर में जाने के साथ ही हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ठोस की परिभाषा है वह प्रत्येक वस्तु, आपको ध्यान रखना है ठोस के लिए भी, वह प्रत्येक वस्तु, ठीक है, जिसका आकार और आयतन, ये दो चीजें आपको याद रखना है। वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन कैसा होता है? इसका निश्चित होता है।
निश्चित होता है, ठीक है, ठोस कहलाती है। ठोस कहलाती है, ये परिभाषा है, आप लोग नोट करते चलिए। ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार और आयतन, यहां पे आपको दो चीजें याद रखना है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार और आयतन, ठीक है, एक तो आकार और एक आयतन, ये दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद परिभाषा आती है द्रव, ठीक है, लिक्विड। ठीक है, द्रव की परिभाषा क्या हो जाएगी? आप लोगों को याद रखना है कि देखिए इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि वह प्रत्येक वस्तु देखिए, अब अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, तो ध्यान रखिए वह प्रत्येक वस्तु जिसका, ठीक है, आयतन तो निश्चित होता है, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, जिसका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। क्या कहलाएगी वो? द्रव कहलाएगी। देखिए ठोस और द्रव, आपको ध्यान रखना है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आपको ध्यान रखना है कि आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका कैसा होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। द्रव का जो है वो आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है, पानी कैसा होता है? द्रव होता है। पानी को मान लीजिए हमने गिलास में लिया तो पानी का आकार कैसा हो गया? गिलास के जैसा हो गया। अगर हमने उस 1 लीटर पानी को गिलास से हमने जग में डाल दिया तो उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार पहले गिलास के जैसा था, अब कैसा हो गया? अब उसका आकार हो गया। आपको ध्यान रखना है, मतलब द्रव को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी पात्र में डालेंगे, उसका आकार वैसा हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए। इसके बाद में, ठीक है, ठोस की परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई होगी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसके साथ में ही द्रव जिसका कि आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद में हम लोग यहां से पढ़ेंगे गैस। तो आप लोग देखते हैं कि गैस, इसका आयतन और आकार, याद रखना है, गैस का आयतन और आकार दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि गैस क्या होती है, कि जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गैस कहते हैं। आप लोगों ने ठोस, द्रव और गैस पढ़ा, तो ये अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि जब भी किसी पदार्थ का वर्गीकरण हम भौतिक रूप से करेंगे तो भौतिक रूप से हमने किसी भी पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस के रूप में डिवाइड किया है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा हमने पढ़ी है। ठोस में आकार और आयतन कैसा होता था? निश्चित होता था, ठीक है। द्रव में आपने देखा था कि आयतन तो निश्चित होता था, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होता था। और गैस में अगर हम बात करें तो आयतन और आकार दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान रखना था, ये भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। अब पदार्थ का दूसरा जो वर्गीकरण आपने चार्ट में देखा होगा कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जब हमने किया था, तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वो होता है तत्व, ठीक है। तत्व या जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि तत्व क्या होता है, ठीक है। तत्व की परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। नोट कर लीजिए परिभाषा। तत्व की परिभाषा क्या होगी कि एक ही प्रकार के, यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। क्लियर है आप लोग? ध्यान रखिएगा, तत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को, एक ही प्रकार के, इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग का सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H2 मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, लेकिन दोनों कैसे हैं? दोनों एक ही प्रकार के हैं। क्लियर हो रहा है? राइट। तो ये क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा H2, तो ये बन गया हमारा तत्व। आपको याद रखना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, तो यहां आप लोगों को ये हुआ आपका तत्व। ठीक है, क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है यहां से यौगिक। अब यौगिक की परिभाषा, जिससे कि हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? यौगिक की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि देखिए, तत्व की परिभाषा क्या थी? एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक की। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं आप लोग। दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहलाएगा? ये यौगिक कहलाएगा, यौगिक कहलाता है। ठीक है, यौगिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक तत्वों के, तत्व की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो पदार्थ बनता है वो तत्व कहलाता है। लेकिन यौगिक में आप लोगों को ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक तत्वों के, क्लियर हो रहा है? दो या दो से अधिक तत्वों के, अच्छा इंपॉर्टेंट रखिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एक निश्चित अनुपात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यौगिक की जब भी परिभाषा आती है तो आप याद रखिए कि दो या दो से अधिक तत्व तो मिलेंगे, लेकिन वो तत्व कैसे होंगे? वो तत्व होंगे एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि यौगिक की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेने से जो नया पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, H2O वाटर, ये किसका उदाहरण है? यौगिक का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का एक फिक्स रेशियो है, एक निश्चित अनुपात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक। क्लियर हो रहा है? परिभाषा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तत्व की परिभाषा भी आपने देखी, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। यौगिक की परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है। इसके बाद देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो मिश्रण की परिभाषा में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यौगिक की परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक तत्व। अब यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से याद रखना है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं परिभाषा कि दो या दो से अधिक तत्वों, समझना आप अच्छे से कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, अब याद रखिए आप, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से, अब यहाँ पे एक जो निश्चित अनुपात था उसकी बाध्यता नहीं है। मिश्रण में ध्यान रखिएगा अनुपात निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? ठीक है, जैसे इसका उदाहरण होता है वायु। वायु में हम जानते हैं कि बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये जो वायु है क्या है?
किसका उदाहरण है? ये मिश्रण का उदाहरण होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये तीनों परिभाषा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। तो यहां से आप इन सभी की परिभाषा को नोट कर लीजिए। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा